नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप दो सगे भाइयों की कहानी सुनेंगे। उसमें बड़े भाई की मृत्यु के बाद में छोटा भाई बड़े भाई के परिवार से झूठ बोलता है। आप जब ये कहानी सुन लें तब आप स्वयं इस चीज़ का उत्तर स्वयं को दीजिएगा कि क्या जो छोटे भाई ने झूठ बोला वह आवश्यक था। इस कहानी से आप जानेंगे कि किसी मित्र या किसी रिश्तेदार या परिवार में किसी का बुरा समय आया हो तो परिवार के उस सदस्य को, मित्र को या रिश्तेदार को आभास होना चाहिए कि यह जो व्यक्ति है इसका मूल्य आज भी उतना ही है जितना पहले कभी था, क्योंकि दुख पहुंचाने वाला वाक्य कभी भी सत्य नहीं हो सकता, चाहे वाक्य स्वयं में कितना ही सत्य क्यों ना हो। आप इस पूरे सिद्धांत को सुनेंगे इस कहानी के माध्यम से। कृपया कहानी को आप ध्यान से सुनिए। एक शहर में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई सोने चांदी का व्यापार किया करते थे। दोनों भाइयों के बच्चे भी छोटे छोटे थे। बड़े भाई का अपने छोटे भाई के परिवार के प्रति काफ़ी स्नेह था। दोनों भाइयों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बड़े भाई को दिल का दौरा पड़ गया। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से छोटे भाई के परिवार को भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जो होना होता है वह तो होता ही है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसके परिवार में आर्थिक संकट आने लगा। धीरे धीरे परिवार में परेशानियां बढ़ने लगीं। बड़े भाई के परिवार में क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनमें से कोई भी व्यापार को समझने की उम्र का नहीं था। जब आर्थिक संकट बढ़ा और दिक्कत आने लगी तो बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे को उसके चाचा के पास एक पुराना गले का हार यह कह कर के भेजा कि चाचा से कहना कि इस हार का जो मिले वो दे दो, घर में खाने पीने की व्यवस्था करनी है। बड़े भाई का बेटा माँ का दिया हुआ हार अपने चाचा की दुकान पर लेकर के गया और जैसा उसकी माँ ने कहा था वह कहा। चाचा ने हार को जांचा और चुप हो गया, लेकिन वह चूँकि अपने भाई के परिवार की मदद करना चाहता था इसलिए बोला, अभी बाज़ार बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है, इसलिए हार को बेचने का विचार त्याग दो। हाँ, ध्यान रखना किसी और के पास भी हार बेचने मत जाना, नहीं तो इन दिनों इसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, बहुत घाटा लगेगा। साथ में चाचा ने अपने भतीजे को कुछ रुपए दिए और कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, भविष्य में तुम्हें अपने पिता का व्यापार भी संभालना है, इसलिए कल से रोज़ाना मेरी दुकान पर आया करो और काम सीखो। वह लड़का अपने चाचा के कहे अनुसार रोज़ चाचा की दुकान पर आने लगा और काम सीखने लगा। कुछ वर्षों में वह लड़का भी सोने चांदी हीरे जवाहरात का पारखी बन गया। जब माँ को विश्वास हो गया कि उसका बेटा काम संभालने के लिए लायक हो गया है तो उसने अपने बेटे से दुकान को फिर से शुरू करने को कहा। लड़के को भी अपनी दुकान संभालनी ही थी, इसलिए वह भी राजी हो गया और अपनी दुकान पर बैठने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ का वही हार देखा जिसे वह अपने चाचा की दुकान पर बेचने के लिए गया था। हार देख करके लड़के का दिमाग चक्कर खा गया, क्योंकि लड़का अब एक पारखी जौहरी हो गया था। वह हार को देख करके तुरंत पहचान गया कि यह हार तो नकली है, इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं। लेकिन उसके एक बात समझ में नहीं आई कि जब वह इसी हार को बेचने अपनी चाचा की दुकान पर गया था तो उसके चाचा ने यह क्यों नहीं बताया कि यह हार नकली है, क्योंकि इसके चाचा तो उस समय भी बहुत अच्छे जानकार जौहरी थे। इस रहस्य को जानने के लिए वह लड़का अपने चाचा की दुकान पर गया और साथ में वह हार लेकर के गया और चाचा से उसने कहा कि आपने उस दिन यह क्यों नहीं बताया कि यह जो हार है नकली है। चाचा ने इसके उत्तर में जो जवाब दिया वह जवाब व्यक्ति के व्यवहार की दूरदर्शिता को बताता है। वह जवाब यह था कि चाचा ने कहा, बेटा ध्यान से सुनो, जिन दिनों तुम इस हार को बेचने आए थे उन दिनों तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी। अगर मैं तुम्हें असली बात बता देता और ये कह देता कि हार नकली है तो तुम यही सोचते कि आज हमारा बुरा समय आया है। तो चाचा ने भी हाथ छोड़ दिया। मेरे सत्य बोलते ही तुम्हारा मन दुखी हो जाता और तुम मेरे से ही नहीं इस पूरे संसार से घृणा करने लगते। ऐसा होने से तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो जाता, क्योंकि मनुष्य के सबल और निर्बल मन का निर्माण समय के अनुसार बन रहे उसके चारों ओर वातावरण के अनुसार होता है। वह वातावरण बन रहा होता है पक्ष का तो सबल मन बनता है, और वह निर्बल पक्ष का मन इसलिए बनता है कि जब वह वातावरण बिगड़ रहा होता है। चाचा की बात सुनकर के लड़के को उसके चाचा की दूरदर्शिता पर गर्व हुआ।
इस संदेश में, जो वीडियो में संदेश दिया गया है, प्रयास यही किया गया है कि लड़के के चाचा यदि चाहते तो उसी दिन कह सकते थे कि हार नकली है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वे दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि किसी से भी व्यवहार करते समय अपने खुद के समय को नहीं बल्कि सामने वाले के समय को अच्छी तरह से जानना चाहिए। वे चाचा यह भी जानते थे कि एक जल्दबाजी किसी के उत्साह का सर्वनाश कर सकती है और उसके उत्तरदायी फिर हम होंगे। ऐसे संवेदनशील मौक़ों पर स्पष्टवादिता काम नहीं करती, केवल मन का स्थायित्व ही काम करता है। वह सत्य कभी भी सत्य नहीं होता जो किसी की दुखी परिस्थिति को और दुखी बना दे। इसलिए किसी को दुख पहुंचाने वाला वाक्य कभी सत्य हो ही नहीं सकता। इस अंक में इतना ही है। यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि सत्य को व्यवहारिक ज्ञान के साथ में ज़रूर तौल करके देखना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो में दिया गया संदेश पसंद आया है, तो कृपया आप इस वीडियो को मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से साझा कीजिए। और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।